अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक का मतलब मैंने आपको बताया, थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, सिस्टम मतलब निकाय हो गया, आपको पता ही, अभी पीछे हमने बताया था भाई सिस्टम है क्या, निकाय क्या है, जिसपे हम पूरा एनालिसिस देखते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा ये टॉपिक है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ कि देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मतलब जो हम पढ़ेंगे वो केवल मेन 3 तरह के सिस्टम होते हैं, केवल 3 प्रकार के सिस्टम ही होते हैं। ये यहां पे आपको लिखा हुआ ओपन सिस्टम, ओपन मतलब खुला, खुला निकाय। ठीक है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होगा, बंद निकाय। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड का मतलब हो जाएगा कि ना तो वो खुला होगा ना ही वो बंद होगा, एकदम क्या हो जाएगा, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि भाई किसी से बात नहीं कर रहा है, किसी से मिलजुल नहीं रहा, तो वो आइसोलेट हो गया, मतलब एकदम कटा हुआ। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा आइसोलेट। आइसोलेट का आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, ये। ठीक है, तो आपके पास 3 तरह के केबल सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, खुला निकाय, एक होता है क्लोज सिस्टम मतलब बंद निकाय, और एक होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में ना तो वो खुला होगा ना ही वो बंद होगा। ठीक है, वो सबसे एकदम आइसोलेट होगा। अब देखो, ओपन, क्लोज और आइसोलेट, 3 तरह के आपको सिस्टम पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे बारी बारी एक एक की। ठीक, अब हमने सबसे पहली हेडिंग यहां पर ली है जो ओपन सिस्टम। ये हमारा है ओपन सिस्टम। ओपन मतलब खुला हुआ, खुला निकाय। तो ओपन सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो है क्या, देखो यहां लिखा हुआ है कि ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज इन विच बोथ एनर्जी मतलब ऊर्जा एंड मास। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, दोनों ही ट्रांसफर आपके उसमें कैरी करते हैं। मतलब ओपन सिस्टम जो होगा उसमें क्या होगा कि ऊर्जा का भी ट्रांसफर होगा और आपके द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होगा। मतलब ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच बोथ द एनर्जी एज वेल एज मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ठीक है, अब देखो नीचे मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि ऑल दी इंजीनियरिंग डिवाइसेस। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जो भी आप पढ़ रहे हो, आपका इंजन हो गया, कंप्रेसर हो गया, पंप है, टरबाइन है, ये सारी क्या है, इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, आपकी सारी इंजीनियरिंग डिवाइसेस ओपन सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो यहां पे देखो आपको ये समझना है कि ओपन सिस्टम है क्या। ओपन सिस्टम में आपके एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और आपके मास द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, ठीक है, मान लो ये हमारा कोई एक ओपन सिस्टम है, हमने मान लिया ये खुला हुआ निकाय है। ठीक, तो एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है, ऊर्जा ट्रांसफर है कि हम अगर इसमें एनर्जी देंगे, ठीक है, इसमें एनर्जी जा रही है, मान लो इन का मतलब इनपुट जा रही है, तो इससे एनर्जी आपकी बाहर भी निकलेगी, ये ई आउट। ठीक, हम इसमें अगर मास दे रहे हैं, मास इन मतलब द्रव्यमान का इनपुट कर रहे हैं, तो इससे आपको मास भी आउट मिलेगा मत। ठीक है, तो मतलब ऊर्जा हम इसमें दे रहे हैं तो हमको ऊर्जा इससे कुछ बाहर निकलेगी भी। मास हम इसमें दे रहे हैं, द्रव्यमान इसमें दे रहे हैं, तो उससे द्रव्यमान भी हमको बाहर निकलेगा। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो आपका कहलाता है ओपन सिस्टम या खुला निकाय। खुला निकाय मतलब जिसमें एनर्जी और मास दोनों का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफर। मतलब आप मास उसको दोगे तो वो मास आपको बाहर भी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी आप दोगे तो वो एनर्जी उसमें बाहर भी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब हो गया ओपन सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, ये यहां से हो गया, और मास इन इज इक्वल्स टू मास आउट। ये मतलब ऊर्जा का इनपुट, ऊर्जा इसमें आने वाली बराबर ऊर्जा इससे बाहर जाने वाली। ऐसे ही इसमें मास अंदर आने वाला इक्वल टू मास बाहर जाने वाला। ठीक है, मतलब द्रव्यमान अंदर आने वाला इक्वल टू द्रव्यमान बाहर जाने वाला। तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। तो ऑल इंजीनियरिंग डिवाइसेस मतलब जैसे आपकी जो भी चाहे टरबाइन है,
पंप है, कंप्रेसर है, इंजन है, कुछ भी है, ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी इंजीनियरिंग डिवाइस। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे आपकी टरबाइन हो गई, पंप हो गया, इंजन है, कंप्रेसर हो गया, ऐसे बहुत सारी होती हैं ETC। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपके ओपन सिस्टम पे कार्य करती हैं। ओपन सिस्टम मतलब जैसे टरबाइन है, देखो मैं यहां पे टरबाइन बना रहा हूं। टरबाइन का मतलब है कि मान लो आप इसमें क्या देते हो, आपने इनिशियली इनपुट देते हो। टरबाइन में हम क्या देते हैं, हमने ऊर्जा इसको दी, ठीक, तो ऊर्जा इससे क्या होती है, वो आपकी बाहर भी निकलती है। वो किस फॉर्म में निकलती है, आपकी कार्य के फॉर्म में, वर्क फॉर्म में। अब इसमें टरबाइन खाली तो चलेगी नहीं, तो इसके अंदर जो भी स्टीम भरी है या पानी भरा है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या मास है। ठीक है, तो मास हमने, ये बाहर से आपका पानी इसमें जा रहा है, तो मास हम इसको दे रहे हैं, मतलब द्रव्यमान इनपुट कर रहे हैं, और वो आपका, अब ऐसा नहीं है कि जितना जितना द्रव्यमान आप इसमें दे दोगे वो पूरा का पूरा इसमें अंदर कंज्यूम हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो जाएगा। लॉस मतलब वो बाहर निकल जाएगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ जो मास है वो आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ओपन सिस्टम क्या होता है, खुला हुआ निकाय जिसमें आपकी ऊर्जा का भी आदान प्रदान होगा, आपके मास का भी, द्रव्यमान का भी आदान प्रदान होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं खुला निकाय। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, ऑल द इंजीनियरिंग डिवाइसेस। ऑल इंजीनियरिंग डिवाइसेस मतलब पंप, टरबाइन, कंप्रेसर, इंजन, ठीक है, जो भी है आपके, वो सारी की सारी क्या होंगी, आपकी ओपन सिस्टम पे कार्य करती हैं। तो ओपन सिस्टम क्या हो गया, ओपन सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच बोथ द एनर्जी एज वेल एज मास ट्रांसफर टेक प्लेस। मतलब खुला हुआ निकाय वह निकाय है जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है। और वो कैसे होता है वो मैंने आपको यहां समझा रखा है। ठीक है, दूसरा हमने टॉपिक लिया है इसमें क्लोज सिस्टम। क्लोज का मतलब क्या हो जाएगा, बंद निकाय। आपने खुला निकाय तो पढ़ लिया कि खुला निकाय क्या था, जिसमें एनर्जी और मास, द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो रहा था। ठीक है, अब क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम है क्या वो देख लेते हैं जरा, कि क्लोज सिस्टम इज डिफाइंड एज द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस। ठीक है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सिस्टम, नो मास ट्रांसफर टेक प्लेस। मतलब बंद निकाय वह निकाय है जिसमें केवल और केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता है। सीधे सीधे लिखा है, नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। केवल ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, नो मास मतलब द्रव्यमान का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अब क्या होता है देखो, ठीक है, अब जैसे मान लो ये मैंने एक क्लोज सिस्टम बना दिया, ये इसकी क्या होती है, ये बाउंड्री हो गई। अभी हमने पीछे देखा कि बाउंड्री क्या होती है, और इसके बाहर की ये जो सारी चीजें ये क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। अब देखो क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम इसमें लिखा क्या गया, इसकी डेफिनेशन कह रही है कि क्लोज सिस्टम मतलब बंद निकाय वह निकाय है जिसमें केवल और केवल ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ऊर्जा मतलब एनर्जी का इन, मतलब एनर्जी आप इन करोगे, एनर्जी आपको आउट मिलेगी। लेकिन और क्या कह रहा है कि नो मास ट्रांसफर, लेकिन मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता। मतलब एनर्जी आपने इन करी और एनर्जी आपको आउट मिल गई। ठीक है, मतलब मास अगर आप इसमें इन करोगे तो इधर जो मास आउट मिलेगा आपको वो क्या होगा, जीरो। मतलब मास का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा इसके बाहर। तो इससे क्या होगा कि नो मास ट्रांसफर टेक प्लेस, ओनली एनर्जी। एनर्जी हमने इनपुट करी, मतलब ऊर्जा, ऊर्जा हम इसमें दे रहे हैं, ऊर्जा हमको बाहर मिल रही है। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं हो रहा, द्रव्यमान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। द्रव्यमान हमने दिया, वो इसके अंदर ही पूरा का पूरा खत्म हो गया, कोई भी द्रव्यमान इससे बाहर नहीं आया। तो वो कहलाएगा आपका क्लोज सिस्टम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी इनपुट इज इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट। ठीक है, ये मतलब ऊर्जा
इनपुट इज इक्वल्स टू ऊर्जा आउटपुट, ये। लेकिन अब दूसरी क्या है कि मास का कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मास इनपुट इज इक्वल्स नॉट इक्वल टू, मतलब देखो मास हमने इनपुट किया लेकिन उसके आउटपुट में हमको कुछ नहीं मिला, जीरो है। तो मतलब जितना हमने इसमें दिया वो पूरा का पूरा इस सिस्टम में अंदर ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मास आउटपुट ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि बंद निकाय, मतलब क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नो मास ट्रांसफर टेक प्लेस इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। देखो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी आप जितनी इनपुट दे रहे हो उतनी आपको बाहर मिल रही है, लेकिन मास आपने इनपुट दिया, इधर देखो मास आपने इनपुट दिया लेकिन वो पूरा का पूरा इस सिस्टम में खत्म हो गया, कुछ भी हुआ होगा उसका लॉस हो गया, लेकिन आपको बाहर नहीं मिला, बाहर जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास इनपुट नॉट इक्वल टू मास आउटपुट। तो ये हो गई क्लोज सिस्टम की कंडीशन। बंद निकाय, बंद निकाय में क्या होगा, केवल एनर्जी ऊर्जा का ट्रांसफर आदान प्रदान होगा लेकिन मास का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका कहलाएगा बंद निकाय, मतलब क्लोज सिस्टम। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है नीचे कि एग्जाम्पल क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ये देखो एक सिलेंडर है, ठीक, ये हमारा क्या है, पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, ये। अब देखो पिस्टन लगी हुई है, ये यहां पे हमने क्या करी, गैस भर दी है, कोई भी गैस, मतलब इनिशियली मान लो हमने इसमें 2 किलोग्राम, मतलब एम इनपुट कितना है, 2 किलोग्राम हमने इसमें गैस दे दी। अब पिस्टन जो आपकी मूव करेगी, ठीक है, तो पिस्टन मूव करेगी मतलब नीचे की ओर आएगी ये, तो ये गैस कंप्रेस होगी, जब ये बाहर जाएगी तो ये गैस एक्सपेंड होगी। तो अब क्या होगा कि देखो ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होगा कि आपने एक बार इसमें जो मास इनपुट कर दिया, ठीक है, वही इसमें कंप्रेस और एक्सपेंड, कंप्रेस मतलब संपीड़ित होगी, पिस्टन जब अंदर की ओर आएगी तो ये इसको दबाएगी, संपीड़ित करेगी, जब ये पिस्टन इधर जाएगी तो ये इसको क्या करेगी, एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब खींचेगी, ठीक है, उसका एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। तो लेकिन मास उसका उतना ही रहेगा, बाहर से और कोई मास ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मतलब केवल मास हमने इनिशियली जो दे दिया वही मिल रहा है। तो हमको इसमें बाहर जो मास होगा आउटपुट वो बिल्कुल जीरो होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब देखो एनर्जी का मतलब क्या है, पिस्टन को चलने में, ठीक है, जो आपकी कंप्रेस हो रही है और जो आपकी बाहर एक्सपेंड हो रही है, उसमें एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी इनिशियली आपने दी, इनिशियली मतलब क्या हो गया कि आपने इसको चालू किया, पिस्टन को स्टार्ट कर दिया। अब जब ये कंप्रेस और विस्तार, इसका संपीड़न और विस्तार जब हो रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको वर्क प्रोड्यूस करेगी, वर्क मतलब आउटपुट, और वो आउटपुट क्या होगा, एनर्जी आउटपुट। तो आपको इसमें क्या मिला, क्लोज सिस्टम क्या था कि जिसमें केवल एनर्जी का आदान प्रदान हो, ठीक है, एनर्जी इनपुट इज इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट। बट मास के केस में ऐसा नहीं है, मतलब जो इसमें आउटपुट जो मास मिल रहा है ये वो क्या है, जीरो है, मतलब मास इनपुट इज नॉट इक्वल टू मास आउटपुट। वही चीज देखो मैंने यहां लिखी है कि हम जो मास दे रहे हैं वो इनिशियली सिस्टम में ही चलता रहेगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसी में काम कर करके खत्म हो जाएगा, आपको मास बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या है कि द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इन दिस सिस्टम नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मतलब कि बंद निकाय वह निकाय है जिसमें केवल और केवल एनर्जी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्यमान का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। सीधे सीधे लिखा है देखो, एनर्जी इन मतलब ऊर्जा का इनपुट हमने दे रहे हैं अंदर, ऊर्जा वही आपको बाहर मिल रही है, लेकिन द्रव्यमान जितना इनपुट जा रहा है वो आउटपुट के बराबर में नहीं है। तो ये आपका हो गया क्लोज सिस्टम, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या था, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जो मैंने आपको यहां पे अभी बताया, ठीक। तो ये आपका हो गया बंद निकाय, ठीक है। अब तीसरा जो है आपका वो हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड को मैंने आपसे बताया कि एकदम, ठीक है, आप कह दो कि सबसे कटा हुआ या बाहरी कह सकते हो, ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम है क्या, ये भी आपको देखना है।
देखो यहां लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज द इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मास, मतलब अब इसमें ना तो ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ना ही आपके द्रव्यमान का कोई ट्रांसफर हो रहा है। ये तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी ट्रांसफर नॉर मास ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब वह निकाय जिसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है, उस तरह के निकाय को हम आइसोलेटेड मतलब सबसे कटा हुआ बाहरी निकाय बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? थर्मोफ्लास्क। अब भाई देखो, इसको देख के सब लोग समझ गए होंगे कि थर्मोफ्लास्क की बात क्या हो रही है। थर्मोफ्लास्क की बात हो रही है कि जैसे आपका थर्मस, ठीक है, थर्मस का मतलब है कि जैसे आपके पास थर्मस है, आपने उसमें चाय भर दी। अब भाई चाय गर्म है, आप क्यों भरते हो थर्मस में चाय? कि भाई जितनी हमने टेम्परेचर पे गर्म चाय भरी है, वो हम 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमारी वो चाय शाम तक जैसे भी है क्वालिटी वाइज थर्मस होता है, वो हमारा टेम्परेचर उतना ही रहा, चाय पूरी की पूरी गर्म रहे। ठीक है, तो आपका जैसे ये थर्मस है मान लो, ठीक, हमने इसमें चाय भर दी। तो अब थर्मस के केस में क्या है कि आपने इसमें चाय फिल कर दी, टी, ठीक, और चाय के पास टेम्परेचर है, मतलब गर्म चाय आपने फिल करी है, क्योंकि इसलिए तो आपने फिल करी है इसमें कि चाय जो है आपकी वो गर्म रहे। तो आइसोलेट सिस्टम की बात क्या हो रही है कि जिसमें ना तो कोई ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, ना ही किसी द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा। मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क मतलब आपने थर्मस में क्या भर दी? चाय भरी। तो अब जब चाय भरते हो आप 1 घंटे बाद, जब अब देखो सबसे पहली बात क्या हुई, आपने मान लो ये 2 लीटर का थर्मस है, सपोज डेट क्वांटिटी वाइज जैसे आप खरीदते हो कि हमको 1 लीटर का चाहिए, 2 लीटर या 1.5 लीटर जैसा भी है, ठीक है। तो आप मान लो कि आपने इसमें चाय भर दी, तो जितनी चाय आपने भरी है, अब चाय इसको आप 1 घंटे बाद ओपन करो, चाहे 2 घंटे बाद, या आप शाम को ओपन करो, तो जितनी आपने मास इनपुट किया है ये उतना ही मास रहेगा 2 इनपुट। मतलब इसमें अदर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है मास का कि भाई नहीं शाम तक इसमें से चाय उड़ जाएगी, भाप बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मास का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जितना जितना मास आपने इसमें इनपुट किया है वो पूरा का पूरा आपका चाय जो है वो यही है, बाहर इससे कुछ नहीं निकल रही। ठीक, मतलब मास आउट जो है वो क्या है? 0। ठीक है, जैसे हमने क्लोज सिस्टम में देखा था। अब एनर्जी की बात कर लें तो एनर्जी, ऊर्जा की बात क्या है? अब जैसे आपने इसमें टेम्परेचर चाय है आपने भर दी, अब क्या होगा कि आपने 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब आप खोलते हो तो जो चाय है वो आपकी उतनी ही गर्म रहती है। ठीक है, तभी तो आप थर्मस में चाय भरते हो कि भाई हम 1 घंटे बाद चाय पियेंगे तो हमारी गर्म रहे, तो वो उतनी गर्म रहती है। तो मतलब क्या हुआ कि जितने टेम्परेचर पे आपने मान लो एनर्जी, इनका मतलब क्या है कि इनिशियली जितना टेम्परेचर गर्म चाय थी आपने इसमें फिल कर दी, तो अगर आप 1 घंटे बाद इसको ओपन करते हो तो जो एनर्जी आउटपुट है, मतलब इससे जो बंद रखा हुआ है, तो इससे बाहर जो ऊष्मा जा रही है वो क्या है? 0 है। तभी तो इसका टेम्परेचर उतना का उतना ही रहता है, उसका जो द्रव्यमान है सेम रहता है। मतलब जितनी ऊष्मा पे आपने एनर्जी बेस में चाय भरी, उतनी ही ऊष्मा इसमें रहेगी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या शाम तक। उससे रखे रखे इससे थर्मस से वो ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी, तभी वो चाय आपकी गर्म रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो इसमें ऊर्जा का कोई आदान प्रदान हो रहा है, ना ही द्रव्यमान का कोई आदान प्रदान हो रहा है। एनर्जी इन इज नॉट इक्वल्स टू एनर्जी आउटपुट। क्यों? क्योंकि एनर्जी आउटपुट 0 है। ऐसे ही मास जो इन है वो भी क्या है? नॉट इक्वल्स टू मास आउटपुट। ठीक है, मतलब हमने इनिशियली जितनी चाय भरी, 1 लीटर, 4 कप, 6 कप जो भी है, उतनी रहेगी, उसमें जो मास है वो बाहर नहीं जा रहा है कहीं पे भी अपने आप जब। ठीक है, तो क्या हो गया? जितना मास हमने भरा उतना ही हमारा रहा है। तो इसमें क्या हो गया? देखो एनर्जी का भी, ऊष्मा का भी कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मास का भी कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? थर्मस, जो आपके सबके पास होगा।
आप चाहे उसमें चाय भरते हो या ठंडा पानी, जो मिल्टन की बोतल आप खरीदते हो ठंडे पानी के लिए, वो भी क्या है, आपने भाई पानी ठंडा भरा, आपको 1 घंटे बाद भी पानी ठंडा मिलता है, तो मतलब ठंडा पानी है। ठंडा मतलब क्या है कि उसमें हीट अंदर नहीं जा रही है, ठीक है। तो ना तो ऊष्मा का कोई आदान प्रदान हो रहा है इससे अंदर बाहर से, ना ही मास का कोई आदान प्रदान हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मास ट्रांसफर टेक प्लेस। मतलब आइसोलेटेड निकाय जो है, ठीक है, एकदम बाहरी निकाय, कटा हुआ निकाय जो है, वो ऐसा निकाय है जिसमें ऊर्जा का तथा मास का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है। इसका एग्जांपल थर्मोस फ्लास्क, मतलब थर्मस, जो आपने यहां पे देख लिया, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप इसको देख लो, ओके। तो ये था आपका आइसोलेटेड सिस्टम।